नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप सब लगे हैं क्योंकि डेट अब कंफर्म हो चुका है 28 जनवरी और 4 फरवरी आपको नोटिस भी दिया जा चुका है योग द्वारा। और मैंने पहले भी आपको कंफर्म कर दिया था कि इस डेट को एग्जामिनेशन तय है, निश्चित तौर पे होने हैं। तो आप सब अपनी तैयारी को अंतिम स्वरूप दीजिए, धारदार बनाइए, अभ्यास जरूर कीजिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को मोटिवेट तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ जिनको डर लग रहा है एग्जामिनेशन से या लग रहा है कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं उसका स्वरूप क्या होगा, कैसा पेपर पूछा जाएगा, रिजल्ट होगा नहीं होगा, उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। तो सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि देखिए, कहते हैं कि मंजिल अब दूर नहीं, कठिन परिश्रम करिए। मंजिल अब दूर नहीं, कठिन परिश्रम तो करिए। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए अच्छे कर्म तो करिए, अच्छे कर्म तो करिए, अच्छे कर्म करिए, लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है 28 और 4, किसका 28 को होगा किसका 4 को होगा ये कोई नहीं जानता है। अब आयोग द्वारा एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिस डेट को उसी डेट में आपको एग्जामिनेशन देना है, जहां सेंटर पड़ेगा वही। हालांकि 24 जिलों में सेंटर बनाया जाएगा। अब ये सेंटर कैसे पड़ते हैं वो तो आने वाले टाइम में एडमिट कार्ड में दिख जाएगा, एडमिट कार्ड जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो आप सब अपनी तैयारी को एकदम मूर्त रूप दीजिए और बहुत ही अंतिम चरणों में एकदम रिवीजन फटाफट करिए, काम करिए और मेहनत करते हुए निराश मत होइए। निराशा आप आएगा, जरूर आएगा। देखिए, अगर आप सही ट्रैक पे है ना तो आपको लगेगा कि तैयारी सही नहीं है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा। जिस दिन आपको लगने लगे ना कि अब मैं कंप्लीट हूँ, तैयारी मेरा कंप्लीट है, रिजल्ट आ जाएगा, तो समझिए आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। खैर, तो सबसे पहली बात तो ये कि हौसला बनाए रखिए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। चुनौतियां हजार आएंगी, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन आप झारखंड के वो शेर हैं जहां से आप कई चुनौतियों को ऑलरेडी पार कर चुके हैं। देखिए, नर्वस मत होइए। सबसे पहले कि एग्जामिनेशन आपका जो डेट दिया गया 28 और 4, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, किसी को 28 का पड़ता है तो तीनों पेपर आपको एक ही दिन देने हैं, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब पेपर 1 के लिए आपकी बेस्ट रणनीति आपने पहले बना रखी होगी। पेपर 1 में अगर हेल्पफुल कुछ साबित होगा आपके लिए तो देखिए, यहाँ पेपर 1 में 60 हिंदी और 60 इंग्लिश सबों से पूछा जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यानी 30% मार्क्स कैसे भी लाने हैं आपको, यानी 36 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीरियस हैं कैंडिडेट, साथ ही साथ पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अंदर से डर सता रहा है, नर्वस हो गए हैं, अंतिम चरणों में है, स्टेज लास्ट, मतलब कहने का मतलब कि उनका एज अंतिम चरणों में है, या एग्जाम दे दे के थक चुके हैं। एक आस है कि इसमें हो जाएगा, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पेपर 1 के लिए आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर हिंदी मास्टर वीडियो, मेरा वीडियो आ जाएगा, आराम से उसको 1 से 2 बार देखिएगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा पेपर 1। पेपर 1 का टेंशन खत्म। पेपर 2 पे चलते हैं। आपका लैंग्वेज चाहे जो भी हो, खोरठा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, कुरमाली हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, मटेरियल अगर आपको नहीं मिल रहा है, सब एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है बांग्ला के, उनको मटेरियल ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ये बांग्ला के जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ यही चीज़ होगा। अगर आपका पेपर, जैसा कि आपने म्यूनिसिपल एग्जामिनेशन में देखा होगा, पेपर आपको मिल गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करिए। हाँ, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और दूसरी बात कि इसमें 3 कैटेगरी बांट के मैंने रखा है। पढ़ाई अगर कम है तो क्या करिएगा, पढ़ाई ठीक ठाक है लेकिन रिवीजन नहीं की है तो क्या करिएगा, और एक है कि ठीक ठाक पढ़ाई हो चुका है, रिवीजन भी कर रहे हैं। तो तीनों के लिए बताता हूं पेपर 2 के लिए, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही अहम रोल अदा करेगा आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए, एक चीज बताता हूं, अगर आप पहले के टाइम में जब पहले पढ़ाई करते होंगे तो कोई पीटी का रिजल्ट आता था ना, तो पूरा गांव मोहल्ला खुश हो जाता होगा, या शहर में जिस गली में रहते होंगे पूरा मिठाई बांटते होंगे कि पीटी का रिजल्ट आ गया, पीटी का रिजल्ट जब पहली बार आया, इतना एक्साइटेड होते थे आप। तो अभी भी वही चीज है, अगर पेपर 2 जिसका ठीक चला गया उसके ऊपर पेपर 3 का भूत हावी नहीं होगा, और पेपर 2 में खराब हुए, पेपर 3 अच्छा भी है तो थोड़ा टेंशन तो जरूर बन जाएगा कि अरे मेरा पेपर 2 गड़बड़ हो गया, अब पेपर 3 में पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। क्योंकि पेपर 3 में देखिए जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब वाले सेक्शन है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा। डर के आगे जीत है, डरना मना है। यहाँ
ठीक है। अगर आपका पढ़ाई कम है तो पढ़ाई थोड़ा सा कर लीजिए कुछ दिन तक, रिवीजन शानदार तरीके से करिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आपको अभ्यास जरूर करने हैं। अभ्यास जहां से आप करते हो वो आपको बिल्कुल जहां से भी करते हैं वो करते रहिए जरूर। और अभ्यास के लिए पेपर 2 के लिए नागपुरी का ये टेस्ट अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे आजाद जेपीएससी एकेडमी। अब तो एक नया एप्लीकेशन भी आपके लिए आ गया, आला आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। उसमें आपको अपडेटेड सब कुछ मिल जाएंगे, तो वहां से भी कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हो तो, है ना। दूसरा कैटेगरी में आते हैं, पढ़ाई ठीक है तो थोड़ा और ठीक करिए। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, खोरठा हो, नागपुरी, पंच परगनिया हो, कुरमाली, जो भी हो, तो आपका उसमें सेक्शन बटे हैं, कहानी है, कविता है, व्याकरण वाला पोर्शन है। जिस भी सेक्शन में आप अच्छे हैं उसको रिवीजन करिए 1-2 बार, क्योंकि वो सेक्शन अगर आपका मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूछा जाए उस सेक्शन से, जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूं व्याकरण हर जगह लगभग 20-25 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो अगर व्याकरण आपका ठीक है तो उसको थोड़ा 1-2 बार रिवीजन करके, शॉर्ट रिवीजन करके और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 20 में कम से कम 25 में कम से कम 25 में कम से कम 22-23 तो कंफर्म हो जाएंगे ना आप, तो एक बड़ा स्कोर हो जाता है यहाँ पे। तो नागपुरी हो, खोरठा हो, हिंदी हो, कोई भी हो, आप सेक्शन वाइज बांट के ना एक बार जरूर रिवाइज करें, ये जरूर काम करिएगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी लेता हूं, अगर आपकी तैयारी पेपर 2 में ठीक है तो थोड़ा और ठीक करिए, रिवीजन जरूर करिएगा। और तीसरा, ठीक है रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन थोड़ा और फास्ट करिएगा, ठीक है। तीनों कैटेगरी को बता दिया मैंने। पेपर 2 में सेक्शन वाइज पहले आपको बांटने हैं कि किस सेक्शन में, जैसे कोई कथा में बहुत तेज होते हैं कि कथा सुनते याद हो जाता है ना, कोई कविता जल्दी याद कर लेता है। तो जो हर आदमी का अलग अलग नेचर है, अलग अलग याद करने के तौर तरीके हैं, अलग मेमोरी है, तो आप अपनी मेमोरी के हिसाब से काम करिएगा। पार्ट वाइज बांट के पेपर 2 को देखिएगा, बहुत आसान लगेगा। तो पेपर 2 का भी टेंशन हटा दीजिए। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। बहुत जगह अफवाह उड़ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कुछ जगह कहते हैं कि हिंदी वाले को फायदा होगा, कुछ जगह कहा जा रहा है कि संथाली, कुरमाली, खोरठा ये सबको फायदा हो जाएगा, नागपुरी को। और ये सब कहाँ से दिमाग में उलूल जुलूल लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होना है तो ये आयोग का काम है। आपको मैं बता दूं, पिछला एक रिजल्ट हुआ था पंचायत सचिव वाला, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, पेपर 2 में भी पेपर 3 में भी, ठीक है। तो यहाँ भी होगा या नहीं होगा ये आप भुला जाइए, इधर उधर की बात सुनकर टेंशन मत लीजिए। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आयोग का काम है, जी आयोग का जो काम उसको छोड़ दीजिए ना, काहे परेशान है। तो आप, और ऐसा भी नहीं, हाँ एक और ये मत भिन्नता है या भ्रांति है स्टूडेंट्स में कि कोई हिंदी लिया है, कोई खोरठा लिया है, नागपुरी लिया है, पंच परगनिया लिया है, तो कुछ लोग कहना है कि हिंदी वालों को फायदा हो रहा है, कुछ लोग कहना है कि नहीं जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को फायदा हो रहा है। ऐसा कोई भी बात अभी तक नहीं है। चुपचाप अपना पेपर 2 का प्रिपरेशन करिए, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको देना है तो तौर तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करिए, इधर उधर की फालतू बातों को ध्यान में ना लाइए, ठीक। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप ना जहां पढ़ते हैं ना वहां पे लिख दीजिए ये वक्त भी बीत जाएगा। यानी आज आप जो मुश्किल दौर से जूझ रहे हैं वो वक्त भी कभी ना कभी बीत ही जाएगा, और आने वाले टाइम आपका सुनहरा भविष्य होगा। तो लिख दीजिए ये वक्त भी बीत जाएगा, सुनहरा भविष्य आने वाला है। ये लिख के रखिएगा ना, आपको बहुत शांति महसूस होगा, और ये रियलिटी भी है। खैर चलिए, तो ये तो हो गया, नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो आयोग का काम है, आपका नहीं है, वहां पे दिमाग मत लगाइए। पेपर 3 की बात करता हूं। अच्छा एक चीज और, पेपर 1 तो मॉर्निंग टाइम में 2 घंटा होगा, और पेपर 1 को 2 घंटा लगते भी नहीं है, 1 घंटा सवा घंटा में सब निपटा देते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है, उसके तो मार्क्स ऐड होने नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग, और वहाँ फेल ना के बराबर लोग होते हैं। पेपर 2 आपका 10-11 बजे के आसपास होता है, जो भी टाइम दिया जाएगा आयोग द्वारा, तो उस टाइम आप पेपर 2 में भी आप फ्रेश महसूस कीजिएगा। तो पेपर 2 को बहुत शानदार तरीके से देना है। और पेपर 3 जब आएगा ना तो लगभग 2-3 बजे के आसपास हो जाता है, 2 या 3 बजे के आसपास वाला टाइम। तो उस समय आप अपना बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, खा पी लीजिए, उसके बाद पेपर 3 होगा जब 150 प्रश्न है, और ये अंतिम चरण का एग्जाम है, मतलब अंतिम स्टेज का, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लास्ट में होगा।
तो पेपर 3 लास्ट में होगा, तो थोड़ा धीरज रखना है, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। खैर वो तो एग्जामिनेशन का के टाइम का बात है। पेपर 3 में 6 सेक्शन है। अब इन 6 सेक्शनों में लेके देखिए आपका जो मेरिट बनना है वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेस पे पढ़ना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक कहते हैं ना कि जिसने अदा सीख ली मुसीबतों से खेलने की, जिसने अदा सीख ली मुसीबतों से खेलने की, उसे क्या हराएगी साजिश जमाने की। तो साजिश कितने भी हों आपको कोई हराएगा नहीं। आप प्लानिंग अपना अच्छा रखिए पेपर 3 के लिए, पेपर 2 के लिए, और इतना अच्छा प्लानिंग रखिए शानदार कि आपको यहाँ हारना ना पड़े। तो पेपर 3 के लिए एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गए। कंप्यूटर ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चौथा नंबर झारखंड, अगर आपका अच्छा है तो स्कोर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जीके और सामान्य विज्ञान ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि यहाँ हम स्कोर कर ही पाएंगे। साइंस में कभी कभी क्वेश्चन इतना उलट पलट के देता है कि जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो भी चकमा खा जाते हैं। और जीएस का तो कहना ही नहीं है। जीएस जो आपका सेक्शन है सामान्य अध्ययन, वो कहाँ से कैसे लिंक करके पूछेंगे कोई पता नहीं। कुछ करंट अफेयर्स भी रहेंगे झारखंड में भी और जीएस वाले में भी। अब आते हैं मैथ रीजनिंग। जिसका मैथ रीजनिंग खराब है मैं उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ, और इसको किसी चीज़ से रिलेट मत कीजिएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी तमाम परेशानियों दुविधाओं को हल करने के लिए। यहाँ किसी और चीज़ से कंपेयर मत करिएगा। आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ, मैथ रीजनिंग और जीएस वाला सेक्शन जिनका भी लगता है कि हम गड़बड़ हैं, नहीं बन रहा है, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में अटक जा रहे हैं, मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। एप्लीकेशन पे आपका पेपर 3 का 10 टेस्ट सीरीज है। अरे 100-150 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप ले लीजिएगा मुझसे बाद में, एग्जामिनेशन दे लीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा ले लीजिएगा। आपको वो टेस्ट देना चाहिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जिनको भी लगता है कि मैथ मेरा गड़बड़ है, आपको ना वहाँ पता है उसमें क्या किया गया। मैंने जब उसको बनाया ना, जिस समय मैं बना रहा था उस समय मैं रात भर जाग के मतलब 12, 1, 2, 3 बजे तक उसको बनाया और जम के उसमें एफर्ट लगाया। एग्जामिनेशन होने दीजिए, मैं वो 10 पेपर का भी दिखा दूंगा यूट्यूब पे भी एग्जामिनेशन होने के बाद, और दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। खैर, मैथ रीजनिंग और जीएस जिसका भी गड़बड़ है वो टेस्ट पे आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। लेकिन वहां आपको सबसे भरपूर फायदा ये होगा कि मैथ का 20 क्वेश्चन का फुल्ली सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इतना भी करते हैं तो मैथ मैं समझता हूं कि कम से कम 40-50% तो आराम से आप वहां पे कर पाएंगे, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से 10 टेस्ट लगा लेते हैं तो। जिनका कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं। जीएस में भी आपका जैसे कि क्वेश्चन है तो उसका पूरा सॉल्यूशन है, और वो नहीं 29 जो टॉपिक 28-29 जो टॉपिक है उसके अनुसार सिलसिलेवार 1 by 1। नागपुरी टेस्ट जो इनरोल किए होंगे उनको पता होगा कि नागपुरी टेस्ट में प्रश्न मैंने कैसे कैसे रखे हैं, और एग्जामिनेशन में वैसे वैसे पूछे भी गए हैं इस बार। तो मेरे कहने का मतलब कि जब आप पेपर 3 पे उतरिए तो पेपर 3 की रणनीति इस तरह से आपकी होनी चाहिए, इस तरह से देखिए बाज के जैसा बनिए। बाज एकदम चाल खेलता है तो बाज बनिए। बाज क्या करता है, पूरा आसमान पे अपना एक प्रभुत्व जमा के रखता है। तो मेरे कहने का मतलब पेपर 2 और 3 के लिए आप ऐसा करके जाइए कि वहां बाज के जैसा हो जाए और बकुल के जैसा ध्यान हो जाए। काग चेष्टा बकुल ध्यान हम पढ़े हैं ना, तो बगुला के जैसा दृष्टि हो जाए, ये क्वेश्चन है, ऐसा आंसर है ये। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पेपर 2 और पेपर 3 जम के पार्ट वाइज तोड़ के मेहनत करिए। पेपर 2 में मैंने बताया पार्ट वाइज कैसे तोड़ेंगे, पेपर 3 में भी आप पहले देखिए। अगर मैथ रीजनिंग खराब है, ठीक है मान लिया, झारखंड आपका ठीक करिए, फिर आप कंप्यूटर को ठीक करिए, जीके जीएस वाला पोर्शन ठीक करिए। एक तो कैंडिडेट इस टाइप के हो गए, आर्ट्स से जो बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा इस। अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो कंप्यूटर साथ में ऐड कर लीजिए, सामान्य विज्ञान ऐड कर लीजिए। इन 4 सेक्शनों पे थोड़ा अच्छा फोकस करके काम करिए तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूं कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको डर सता रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा, 28 को एग्जाम है, 4 को एग्जाम है, जल्दी हो जाएगा, ये है वो है, अब मेरा होगा कि नहीं होगा, तो समझिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, मेरा बात मान लीजिए आप। और एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा क्या है, निगेटिव मार्किंग। तो ऐसा नहीं कि सब कोई जाएगा तो 100 में 100 बना देगा, 90 बना देगा, ऐसा भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग में मैच देखे ना कभी आप, सचिन चूक गया, काश मैं यहाँ रहता, छक्का मार देता,
आप वो तो 6 गेंदा में 5 को छूट भी दे रहा है, आप एक नहीं छू पाइएगा। लगता है सबको, बैठे हुए हैं ना तो लगता है सबको कि छक्का तो हम भी मार देते, लेकिन जब वही बैट बॉल लेके उतरते हैं ना आप, सब कहानी खत्म। तो ठीक उसी तरह अभी जो म्यूनिसिपल का एग्जाम हुआ, पेपर देख के आप जो बोल रहे हैं, पेपर देख के जो भी बोल रहे हैं कि 90-95 बना ले रहे हैं हम, बन जा रहा है, बन जा रहा है नहीं। एग्जामिनेशन अलग होता है, घर पे बनाना अलग होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है। एग्जामिनेशन में अगर आप 80 भी बनाए, 85 बनाए तो बहुत है अपने आप में, है ना। तो ये हौसला रख के काम करना है, बिल्कुल हारना नहीं है, एकदम अडिग होना है, लड़ना है। अब तक जब लड़ गए, चट्टान से टकराने को तैयार हैं, तो सीना इतना फौलादी बना दीजिए कि चट्टान को तोड़ेंगे, खुद नहीं टूटेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप मेहनत जरूर जम के करिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस खूब करना है आपको। तो प्रैक्टिस के लिए जिनकी तैयारी एकदम लग रहा है कि अब क्या करें क्या करें, चुपचाप प्रैक्टिस सेट उठाइए। हाँ, एक चीज मुझे और दिखाना था, अगर आपको लगता है कि तैयारी कैसे भांपे, तो एक क्वेश्चन बैंक देखिए आता है जेएसएससी का, जेएसएससी क्वेश्चन बैंक, और ये पूर्णतः संशोधित संस्करण। एक तो ये है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं 6 के 6। और अगर आपको लगता है कि पार्ट वाइज लें, तो एक तो ये है, आप ले सकते हैं। देखिए पार्ट वाइज, जैसे विज्ञान और कंप्यूटर एक ही में है, ये पतला सा है। और एक है आपका, इसी तरह सबका आता है मासिक क्षमता, मतलब रीजनिंग के। तो इसमें आपको पता चल जाएगा रीजनिंग के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जेएसएससी पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा गया है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, बस, अलार्म, कक्षा, स्नान। या फिर ये पूछा गया कि दिए गए विकल्प से अलग चुने, एयर कंडीशनर, डेजर्ट कूलर, झूमर, पंखा। राघव की सास के पोते की माँ का बेटा राघव से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बैंक एक बार जरूर देख लीजिए, अगर जिनको आइडिया नहीं है। इन सब से अगर आपको ऊपर आना है लेवल, वो लेवल देखना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, तो पेपर 3rd का 10 टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे वो देख सकते हैं, ये आपकी मनमर्जी पे है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, हमेशा बोलूंगा कि अपनी तैयारी को इतना धारदार बनाइए कि आपको देख के लगे कि वाह क्या तैयारी है इनकी, ऐसा एकदम अपने आप को बना दीजिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाइएगा। प्रैक्टिस कहां से कहां लोगों को पहुंचा देता है ना। तो प्रैक्टिस करिए, पेपर 2 हो या 3rd हो, और पार्ट वाइज जरूर बांटिए। जैसे पेपर 3rd है तो पार्ट वाइज बांटे, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, कंप्यूटर अलग। कंप्यूटर में क्या क्या है टॉपिक, वो टॉपिक जो हमको आता है, वो टॉपिक जो हमको नहीं आता है वो अलग, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, है ना। तो ये तमाम चीजें करिए। अपने लाइफ में हमेशा आप सभी आनंदित रहिए, मस्त रहिए, और जरूर पढ़ाई को अब एकदम सीरियसली लीजिए, धारदार बनाइए एकदम। बस अंतिम चरणों का ये एग्जामिनेशन है, अंतिम समय है, एक ही एग्जाम है, उसके बाद नौकरी होनी है। तो इसके लिए एकदम डेडिकेटेड हो गए, इधर उधर की बातें नहीं सुन के चुपचाप मेहनत करिए, चुपचाप तैयारी करिए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे इस वीडियो के बाद, और अपनी पढ़ाई को धारदार बनाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस के दम पर क्या से क्या हो जाता है। एक उसको देखे है ना, ये मूवी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी प्रैक्टिस करता था डेली जाके, मतलब लोहा, ये एक लोहे हथौड़ी छेनी से पूरे पहाड़ को काट देता। प्रैक्टिस, वो तो सिंपल आदमी था। तो उसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उसी पहाड़ के जैसा हर कुछ काट पाइएगा। पेपर 2 या 3 हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं है ये, और बहुत छोटा भी नहीं है। बिल्कुल आप मेहनत कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कठिन है। तो अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए जरूर मेहनत करिए। अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।